अब तक हमने देखा कि टीचर सबको नेक्स्ट फाइनल एग्जाम के बारे में बताती हैं और तब आयना कोची और साकिया नागी डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस एग्जाम में एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेंगे और अपनी शर्त को पूरा करेंगे। और अब आगे तब यहाँ हिराटा क्लास में अकेला बैठकर सोच रहा होता है, अगर मुझे अपने दोस्तों को बचाना है तो मुझे क्लास को बचाना होगा, और अगर मैं अपनी क्लास को बचाने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों को भी बचा लूंगा। और असलियत में मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने जूनियर हाई स्कूल में एक गलती की थी तो इसलिए मैं उसे दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता, और इसी कारण मैंने सुजुने के खिलाफ आवाज उठाई थी, पर इसके बावजूद भी मैंने वो गलती फिर से दोहरा दी। तब यहाँ सुजुने युकीमुरा से मिलने जाती है। तब युकीमुरा कहता है, आखिरकार आयना कोजी यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये बात स्पेशल एग्जाम की है तो मुझे लगा इसका यहाँ होना जरूरी होगा क्योंकि यही कमांडर है। ये बात तुमने सही कही। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने क्लास ए से इंफॉर्मेशन निकालने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या हम क्लास ए के किसी स्टूडेंट का पीछा करेंगे? ऐसा नहीं है, हम क्लास ए के कात्सुरागी को अपना दोस्त बनाएंगे क्योंकि साकिया नागी ने याहिको को निकाल दिया है जो कि कात्सुरागी का फॉलोअर था, जिस वजह से कात्सुरागी साकिया नागी से बहुत नाराज है। ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो साकिया नागी पर गुस्सा होने के कारण अपनी पूरी क्लास को धोखा देगा? इस बात पर मुझे कोई यकीन तो नहीं है, पर हम उसे लालच दे सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि अगर हम क्लास ए तक पहुंचेंगे तो वो हमारी क्लास में आ सकता है। उसके लिए हमें 20 मिलियन पॉइंट्स चाहिए। अगर पूरी क्लास इसमें साथ देगी तो हम इतने पॉइंट्स तो इकट्ठा कर ही लेंगे। पर एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसी डील कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हम लोग अभी भी क्लास सी में हैं। और अगर क्लास ए को पता लग गया कि कात्सुरागी ने उन्हें धोखा दिया है तो वो अगली बार निकाला जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम तब तक 20 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा कभी नहीं कर पाएंगे। वैसे तो मैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के खिलाफ नहीं हूँ, पर ये आइडिया अच्छा नहीं है। पर अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर हमें ये भी नहीं पता कि हमारे कुछ करने के बावजूद भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी भी या नहीं। तो अगर तुम्हें कोई और आइडिया आए तो मुझसे दोबारा मिलने आ जाना। और वहाँ से चली जाती है। आयना कोची, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने वैसे भी कात्सुरागी से प्रॉमिस किया है कि हम थोड़ी देर में उससे मिलेंगे। तब यहाँ वो और आयना कोजी कात्सुरागी को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कहते हैं। तब कात्सुरागी कहता है, आखिरकार इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तब युकीमुरा कहता है, जब हम क्लास ए में पहुंच जाएंगे तब हम तुम्हें अपनी क्लास में मूव करने की इजाजत देंगे। तब कात्सुरागी कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग कभी भी 20 मिलियन पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाओगे। पर ये सच है कि मैं साकिया नागी से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं ये गेस करके बता सकता हूँ कि ऑफिशियल 5 इवेंट्स क्या होंगे जो कि साकिया नागी ने सोचे हैं। तब युकीमुरा कहता है, तो फिर तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? तब कात्सुरागी कहता है, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में साकिया नागी हार जाए। चेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये वो 3 इवेंट्स हैं जो कि साकिया नागी पक्का डिसाइड करेगी, और बाकी 2 इवेंट्स लिटरेचर और मेंटल अर्थमेटिक हो सकता है क्योंकि जंप रोप और डॉज बॉल इनमें बहुत सारे प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये सारे फेक हैं। तब युकीमुरा कहता है, आयना कोजी, अब ये इंफॉर्मेशन के बाद हमारे पास जीतने के चांसेस हैं। तब कात्सुरागी कहता है, ऐसा नहीं है क्योंकि अगर तुम आधे दिल से खेलोगे तो तुम उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे, और अगर चाहे मैं जानबूझकर हार भी जाऊं तब भी तुम उनके साथ बराबरी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं बस तुम्हारी मेंटल अर्थमेटिक और जंपिंग रूप में ही मदद कर सकता हूँ, और वो भी तब होगा अगर मैं चूज किया जाऊँ। तब आयना कोजी कहता है, पर क्या तुम्हें लगता है कि साकिया नागी तुम्हें अलाउ करेगी? तब कात्सुरागी कहता है, मेंटल अर्थमेटिक में क्लास ए के सिर्फ 2 ही स्टूडेंट अच्छे हैं और उनमें से एक मैं हूँ, तो अगर मुझे चूज ना किया गया तो इसे अपना बैड लक समझना और हार मान लेना। और तब वो वहाँ से चला जाता है। तब युकीमुरा कहता है, चलो सुजुनी को इसके बारे में बताएं। तब आयना कोजी कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर उसे पता चला कि हमने खुद ही कुछ किया है तो वो हम पर भड़केगी, तो इसलिए इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं सही टाइम आने पर उसे बता दूंगा। तब यहाँ आयना कोजी खाना खाने वाला होता है, पर तभी सुजुने उसे अपने कमरे में बुला लेती है जहाँ वो आयना कोजी को खाना बनाकर खिलाती है। तब आयना कोजी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती हो। इसमें ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, पर अब जब तुमने डिनर कर ही लिया है तो चलो फिर हम लोग कुछ बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें डिनर के लिए थैंक यू कहने वाला था, पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी गंदी सोच को यही रोक दो। तो चलो ठीक है, मैं कुछ और आइडिया सोचती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैंने इस एग्जाम के लिए क्लास सी के लिए एक प्लान बनाया है, तो मैं इसमें तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। इस डाटा को देखकर लग रहा है कि तुमने हमारी सारी क्लास को कवर कर लिया है। मैं पिछले हफ्ते से बड़ी मुश्किल से डाटा इकट्ठा कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। मुझे तुम्हारे इस डाटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चेस इवेंट क्लास ए ने चूज किया है उसे तुम खेलो। ये सच है कि मेन इवेंट से पहले किसी को प्रैक्टिस करनी होगी, पर आखिर
आखिरकार तुम मुझे ही क्यों चुन रहे हो? क्योंकि मेरे हिसाब से तुम वो सही पर्सन हो जिसे मैं आसानी से सिखा सकता हूँ। ठीक है, पर हम लोग चेस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम रात को ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कोई देख ना ले। तो क्या तुम्हें लगता है कि क्लास ए को हराने के लिए इतना काफी है? मुझे नहीं लगता कि उन्हें हराना इतना मुश्किल होगा, और यही चीज तुम्हारे डाटा में भी साफ पता चलती है। तो इसलिए अब मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। तब यहाँ सुजू ने हिराटा को इवेंट में पार्ट लेने के लिए कहती है, पर हिराटा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है और मी उसके पीछे चली जाती है। तब साटो कहती है, अगर हिराटा ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम ये एग्जाम को पास भी कर पाएंगे। तब यहाँ मी हिराटा से कहती है, प्लीज रुक जाओ हिराटा, हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे अभी अकेला छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या तुम यामाउची को वापस ला सकती हो? आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुमसे बात करना बेकार है, तो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। तब मी उसका हाथ पकड़ लेती है, पर हिराटा गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, अगर तुम फिर से मेरे पीछे आई। और तभी वहाँ कोएंजी आ जाता है और कहता है, तो आज तुम फिर से लोगों के साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो और सबको अपनी वो साइड दिखा रहे हो जो किसी ने भी नहीं देखी। पर तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और तुम वो करो जो तुम कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, पर मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरी नजरों से दूर रहना। चुप कर जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता कि मुझे इस टाइम कैसा फील हो रहा है। मुझे सच में नहीं पता और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। बस करो कोएंजी, हिराटा ने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे माफ कर दो, और मेरे हिसाब से तुम्हें जल्द से जल्द हिराटा के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। तब हिराटा कोएंजी को गुस्से में पकड़ लेता है और उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कहता है। तब कोएंजी उसका हाथ मोड़ते हुए कहता है, मैं उन पर कभी दया नहीं करता जो मुझ पर हमला करते हैं, और अब जब तुम कुछ नहीं करने वाले हो तो अब मी का ख्याल मैं रखूंगा। और तब वो मी को अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तब मी कहती है, प्लीज मुझे नीचे उतार दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा दिल टूट चुका है और ऊपर से तुम जख्मी हो, तो इसलिए मुझे तुम्हें हील करने दो। पर मुझे कोई चोट नहीं लगी है। चिंता मत करो, चाहे मैं ऐसा दिख रहा हूँ पर मैं बहुत ज्यादा जेंटल हूँ। प्लीज मुझे नीचे उतार दो। मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ। तब वो और हिराटा एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तब कोएंजी कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे खुश नहीं हो? तो क्या तुम अब हमेशा मुझे हर्ट करोगे? तुम गलत हो, क्योंकि तुम वो हो जो कि अपने आसपास के लोगों को हर्ट कर रहा है। क्योंकि कम से कम मैं ऐसी लड़की को बिल्कुल इग्नोर नहीं करता हूँ जो मुझ पर दया दिखाती हो। तो क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? तब हिराटा वहाँ से बैग उठाकर चला जाता है। तब कोएंजी मी से कहता है, तुम्हें अब हिराटा का पीछा करना छोड़ देना चाहिए। और पीछे आयनकोजी ये सब कुछ देख रहा होता है और हिराटा से मिलने पार्क में चला जाता है। तब हिराटा कहता है, आखिरकार क्यों तुम बार बार मुझसे मिलने आ रहे हो? तब आयनकोजी कहता है, तो फिर तुम मुझे भी मी की तरह धक्का देकर चले जाओ ना। तब हिराटा कहता है, मैं आज बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, तो इसलिए मैं नहीं भागूंगा। तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तब आयनकोजी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ। तुम यामाउची के एक्सपल्शन को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो और ऊपर से अब तुम अपनी क्लास का भी साथ नहीं दे रहे हो। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि तुम उस सिस्टम के खिलाफ हो गए जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा था। तो हिराटा कहता है, आखिरकार इन सभी बातों का क्या फायदा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा? तब आयनकोजी उसे घूरते हुए कहता है, तुम पक्का बताओगे? तो हिराटा कहता है, तुम्हारी आंखें बहुत डरावनी हैं, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा अंधेरा छुपा हो। ये सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था। मेरे एक फ्रेंड को बहुत ज्यादा बुली किया जाता था और मैं उसकी मदद करना चाहता था, पर मैं ये सोचकर डरता था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो वो लोग मुझे भी तंग करेंगे, तो इसलिए मैं हमेशा देखता रहा। पर तब एक दिन मेरे फ्रेंड ने सुसाइड कमिट कर लिया। वो चाहे बच गया था, पर वो अभी तक कोमा में है और उसके रिकवरी का कोई साइन नहीं है। मेरी वजह से ही वो ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुआ था। तब आयनकोजी कहता है, पर इसमें तुम्हारे अकेले की कोई गलती नहीं है। तो हिराटा कहता है, तुमने सही कहा, पर मैंने वो सब कुछ होते हुए चुपचाप देखा है, जिसका मतलब मैं भी गुनहगार हूँ। मुझे लगा मेरे फ्रेंड के सुसाइड के बाद सभी लोग बुलिंग करना बंद कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस इंसिडेंट के बाद मैंने इंसानियत की डार्कनेस देखी। उन बुलीज ने मेरी क्लास के एक लड़के को टारगेट बनाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़का जो कि ये सब कुछ होते हुए चुपचाप देखता था, वो उनका अगला टारगेट बन गया। और ऊपर से मेरे कुछ क्लासमेट्स जो पहले बुलिंग नहीं करते थे, उन्होंने भी बुलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तब आयनकोजी कहता है, जब एक सिस्टम का आखिरी वाला हिस्सा नहीं बचता है तो उससे ऊपर वाले लोग उस लास्ट वाली हिस्से की जगह ले लेते हैं और नेचर ऐसे ही काम करता है। तो हिराटा कहता है, मुझे पता था
था कि मुझे उन्हें रोकना है, तो इसलिए मैंने पूरी क्लास को डर से कंट्रोल करने की कोशिश की और मैंने सबको मारा, पर किसी ने भी मुझ पर दोबारा से हमला नहीं किया, जिस वजह से मैं अकेला ही क्लास के टॉप में पहुंच गया। और अगर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ तो मैंने दोनों ही साइड्स को इक्वल पनिशमेंट दी। मेरे हिसाब से मैंने उस साल हम सबकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मेरे क्लासमेट्स की हंसी गायब हो गई और वो लोग इमोशनलेस रोबोट्स की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। तब आयनोकोजी कहता है, तो इसलिए जब यामाउची टारगेट हुआ तब तुम्हें लगा कि ये भी तुम्हारी गलती है। तो हिराटा कहता है, मैं यामाउची को बचा नहीं पाया। मैं जानता था कि मुझे क्लास को साथ नहीं लाना चाहिए था। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मुझे फिर से डर के मारे लोगों को बचाना होगा। तब आयनोकोजी कहता है, ये ना ही सुजुने की गलती है और ना ही मेरी कि यामाउची एक्सपेल हुआ है। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है? तो हिराटा कहता है, मुझे ये समझ में आ रहा है और मैं जानता हूँ कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तब आयनोकोजी कहता है, तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से ही यामाउची निकाला गया है। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते थे तो तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए था जो तुम कर सकते थे। जिससे सुनकर हिराटा शॉक हो जाता है और कहता है, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था और मैं फिर भी उसे नहीं बचा पाया। तब आयनोकोजी कहता है, क्लास बी की इचिनोजे को देखो, उसने किसी भी पर्सन को एक्सपेल होने नहीं दिया। तो हिराटा कहता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि वो एक स्पेशल केस है और उसने बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स बचा कर रखे हुए थे। तब आयनोकोजी कहता है, तो फिर ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम क्लास को उस तरह लीड नहीं कर पाए जैसे इचिनोजे ने किया था। तो हिराटा कहता है, ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। तब आयनोकोजी कहता है, तुमने सही कहा, पर अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने ही ये रास्ता चुना है, तो इसलिए सभी को बचाने की फैंटेसी तुम्हें बस अपने पास ही रखनी चाहिए। पर तुम फिर भी अगर ऐसे ही फील करोगे तब तुम वो सारे ब्लेम खुद पर ले लोगे जब तुम फेल हो जाओगे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे बारे में गलत था। मुझे लगा कि तुम वो कैरेक्टर हो जिसकी हमारी पूरी क्लास बहुत इज्जत करती है और तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है, पर मैं गलत था। तुम एक कमजोर लड़के हो जो कि बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है पर असलियत में कुछ भी नहीं कर पाता है। आखिरकार कब तक तुम ऐसे ही सपने देखते रहोगे? तो हिराटा नीचे बैठ जाता है और कहता है, तो तुम असलियत में ऐसे हो। तुम्हारे वर्ड सच में बहुत खतरनाक हैं और ये दिल को चीरते हुए जाते हैं। तब आयनोकोजी कहता है, तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो, पर अगर तुम सच में सबको बचाना चाहते हो तो तुम्हें अंत तक लड़ना होगा और अपनी लिमिट्स को पुश पास करना होगा। और अगर इस प्रोसेस में कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेल होते हैं तो तुम्हें उस बात को एक्सेप्ट भी करना होगा और हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। तो हिराटा रोते हुए कहता है, ये सच में बहुत क्रूअल है। तब आयनोकोजी कहता है, अगर तुम अब रुक जाओगे तो स्टूडेंट्स तुम्हारे आसपास से गायब होते जाएंगे, तो इसलिए तुम्हें अंत तक आगे बढ़ते रहना होगा। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े दिखाई देंगे। तो हिराटा कहता है, क्या मुझे सब कुछ अपने तक रखना होगा और अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा? क्या मैं इससे खुद को खतरे में नहीं डाल लूंगा? तब आयनोकोजी कहता है, जब मुसीबत आएगी तब तुम अपने क्लासमेट की मदद ले सकते हो। तुम उस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो जिस पर तुम भरोसा करना चाहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन लीड कर रहा है और कौन फॉलो कर रहा है। तो हिराटा कहता है, क्या ये सच में ठीक है कि मैं सबके सामने ऐसे जाऊंगा? तब आयनोकोजी कहता है, अगर तुम लीड करोगे तो ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा। तुम्हारे लिए ये करना बिल्कुल सही है। तो हिराटा रोते हुए आयनोकोजी को थैंक यू कहता है और भी ज्यादा रोने लगता है। तब आयनोकोजी सोचता है, अब इतना काफी होगा। और तब अगले दिन हिराटा आकर मी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। तब मी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तब हिराटा पूरी क्लास से माफी मांगने लगता है और कहता है, मुझे पता है कि मैं माफी मांगने में लेट हो चुका हूँ, पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फिर से क्लास का साथ देना चाहता हूँ। और तब हम देखते हैं सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो हिराटा सुजुने से मिलने चला जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं वोट वाले दिन गलत था, पर मुझे ये भी पता है कि तुम भी गलत नहीं थी। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था, तो इसलिए अब मैं दोबारा से सबका ट्रस्ट हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा। और सुजुने से हाथ मिला लेता है। तब यहाँ रात को सुजुने और आयनोकोजी चेस खेल रहे होते हैं, पर सुजुने हार जाती है। तब आयनोकोजी कहता है, तुमने इतने कम टाइम में बहुत अच्छी चेस सीख ली है। पर आखिर में मैं फिर भी तुम्हें नहीं हरा पाई हूँ, बल्कि अभी तक तो तुमने सीरियसली खेलना स्टार्ट भी नहीं किया है। चाहे मैं किसी के भी अगेंस्ट हूँ, पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझसे स्ट्रांग हो।
तुम्हें अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये भरोसा नहीं एक्सपीरियंस है। और तब वो दोनों फोन को काट देते हैं। तब यहाँ अगले दिन फाइनल स्पेशल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तीनों कमांडर्स क्लास डी के कमांडर का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी रुइन वहाँ आ जाता है। तब इचिनोजे कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी रुइन कहता है। क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर उदास हो? तब साक्यानागी कहती है। मुझे लगा था कि कमांडर वो बनेगा जिसके पास प्रोटेक्शन पॉइंट होगा। तभी रुइन कहता है। अगर कमांडर एब्सेंट हो तो किसी को उसकी जगह लेनी पड़ती है। क्या मैं सही हूँ? तब इचिनोजे कहती है। मुझे नहीं लगा था कि रुइन तुम यहाँ पर आओगे क्योंकि तुम्हारे पास प्रोटेक्शन पॉइंट नहीं है। तब साक्यानागी कहती है। लगता है अब आखिरी एग्जाम में बहुत मजा आने वाला है। तो अब जब सभी लोग यहाँ पर हैं, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।